एसएसपी आलिया की बहन पर जुल्म, फिर जालिम के साथ जो हुआ। ज़िया अहमद और उसकी बेटी सादिया अहमद गन्ने से भरा हुआ ट्रैक्टर लेकर शुगर मिल की तरफ जा रहे थे। सादिया यूनिवर्सिटी की तालिबा थी, लेकिन छुट्टियों में अपने बाप का हाथ बटाने आई थी। सादिया की बड़ी बहन आफिया अहमद उसी ज़िले की एक सख्त मिजाज एसएसपी थी। सड़क पर आगे एक पुलिस चेक पोस्ट लगी हुई थी, जहां इंस्पेक्टर कामरान शेख अपने 2 सिपाहियों के साथ लोगों से ज़बरदस्ती जुर्माने और रिश्वत बटोर रहा था। जैसे ही सादिया और ज़िया वहां पहुंचे, इंस्पेक्टर कामरान ने हाथ के इशारे से ट्रैक्टर रुकवाया। तीनों पुलिस वाले नीली वर्दी में थे, जबकि सादिया ने सब्ज शलवार कमीज और ज़िया अहमद ने सफ़ेद कुर्ता पहना हुआ था। कामरान धाड़ा, ओए लड़की, ट्रैक्टर एक साइड में लगा, जल्दी कागजात दिखाओ। सादिया ने ट्रैक्टर रोका और नीचे उतरकर मुअद्दिबाना लहजे में बोली, साहब, हमारे पास सारे असली कागजात मौजूद हैं। कामरान ने तंजिया हंसी हंसकर कहा, ओहो, बड़ी मॉडर्न बनती है। और ये तुम्हारे साथ खड़े बूढ़े बाबा कौन हैं? सादिया ने गुस्से में जवाब दिया, ये मेरे अब्बा हैं। सिपाहियों ने हंसते हुए गन्ने को खींचा और बेहुदा लहजे में बोले, साहब, लगता है दोनों मिलकर कोई धंधा करती होंगी। ये जुमला सादिया के दिल पर तीर की तरह लगा। उसने मजबूत लहजे में कहा, जबान संभाल कर बात करें, हम किसान लोग हैं। इन अल्फाज ने इंस्पेक्टर कामरान के अंदर की दरिंदगी जगा दी। वो भड़क कर सादिया के गाल पर जोरदार थप्पड़ मार बैठा। ज़िया अहमद चिल्लाया, मेरी बेटी को क्यों मारा? तुम जानते भी हो कि किस पर हाथ उठाया है। पुलिस वालों ने दोनों को जीप में धकेल दिया और थाने ले आए। वहां उन्हें एक बदबूदार अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया गया। ज़िया अहमद को सांस की तकलीफ थी। कोठरी की बंदिश में उसकी हालत बिगड़ने लगी। सादिया दरवाज़ा पीट पीट कर चीखने लगी, मेरे अब्बा का सांस रुक रहा है, उन्हें बाहर निकालो। लेकिन इंस्पेक्टर कामरान बेहिस बैठा रहा। जब ज़िया अहमद की हालत बहुत ख़राब हो गई तो सादिया खुद पर काबू न रख सकी और कोठरी में आए इंस्पेक्टर के मुंह पर थप्पड़ दे मारा। कामरान गुस्से से पागल हो गया। सादिया को बालों से पकड़कर घसीटते हुए एक कमरे में ले गया, दरवाज़ा बंद किया और उसे मारने लगा। इसी दौरान ज़िया अहमद की आवाज़ें आहिस्ता आहिस्ता मध्यम होने लगीं, फिर अचानक मुकम्मल खामोश। कामरान ने कहकहा लगाया, हा हा हा, लगता है बूढ़ा गया। वो सादिया को ये जालिमाना खबर सुनाने वापस गया। सादिया भागकर कोठरी पहुंची तो उसने देखा कि उसके अब्बा बेहोश पड़े हैं। वो चीख पड़ी, अब्बा, आंखें खोलो। इसी लम्हे अब्बा की सांसें हल्की हल्की चलने लगी। सादिया रो पड़ी। वो जिंदा थे, लेकिन बेहद कमज़ोर। अंदर ये सब चल रहा था और इधर एसएसपी आफिया कई घंटों से अपनी बहन और बाप को फ़ोन कर रही थी। दोनों के नंबर बंद थे। शक में वो फौरन अपने अहलकारों के साथ घर पहुंची। घर खाली मिला। आफिया सीधी नज़दीक के थाने पहुंची, जहां इंस्पेक्टर कामरान चाय पी रहा था। जैसे ही उसने आफिया के कंधे पर लगे स्टार्स देखे, उसका रंग उड़ गया। आफिया ने सख्त लहजे में कहा, मेरे अब्बा और बहन कहाँ हैं? कामरान ने थरथराती आवाज़ में झूठ बोला, हम तलाश कर रहे हैं मैडम। अचानक थाने के अंदर से एक औरत की कमज़ोर रोती हुई आवाज़ आई, हमें बचाओ। एसएसपी आफिया का दिल धड़क उठा। वो भागती हुई कोठरी की तरफ गई। दरवाज़ा खोला तो अंदर के मंजर ने उसे पत्थर कर दिया। उसके अब्बा ज़मीन पर बेहोश पड़े थे और सादिया के कपड़े बिखरे थे, चेहरे पर जख्म, आंखों में खौफ। आफिया की आंखों में आग भर गई। उसने बहन और बाप को सीने से लगाया, फिर बाहर आकर धाड़ी, सब पुलिस वाले लाइन हाजिर, अभी। पूरा थाना जम गया। आफिया ने हुक्म दिया, इंस्पेक्टर कामरान और दोनों सिपाहियों की वर्दी फौरन उतार दो, अभी इसी वक्त। अहलकारों ने उन तीनों से बेल्ट और टोपियां छीन ली। उन्हें उसी कोठरी में बंद कर दिया जहां उन्होंने एक बेबस किसान और उसकी बेटी को बंद किया था। आफिया ने सर्द लहजे में कहा, अब तुम पर वही जुल्म होगा जो तुमने मासूमों पर किया था। बाहर मीडिया और आवाम जमा हो चुके थे। आफिया ने बयान दिया, कानून सबके लिए बराबर है। अगर मुजरिम वर्दी में हो तो सज़ा और भी सख्त होगी। सादिया और ज़िया अहमद को इज्जत के साथ घर ले जाया गया। हवा में लहराता हुआ कौमी परचम इंसाफ की जीत का ऐलान कर रहा था।